चलिए जी, बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं और आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई क्यों करनी है अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले। इसके बाद का जो फाइनल स्टेप है वो यही, उसके अंदर हम प्रोफाइल को क्रिएट करना सीखेंगे। बट मेरी ये मेथोडोलॉजी रही है और मैं यही सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बिफोर क्रिएटिंग प्रोफाइल आप ये सारी चीज़ें रिसर्च करके ये सारा कुछ अपने पास आप करके रखेंगे। सो फॉर दिस ये पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो पहली चीज तो यहाँ पर हमारे पास है क्लाइंट कीवर्ड्स। क्लाइंट कीवर्ड से क्या मुराद, क्लाइंट से कीवर्ड से मुराद कि आप जिस स्किल को करना चाह रहे हो, लेट से मैं एक स्किल जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज है instantly.io, दैट्स एन ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, एक प्लेटफॉर्म है। या हम बात करते हैं किसी भी सीआरएम की कि हबस्पॉट है, सेल फोर्स है। आपकी किसी भी निश के अंदर, आपकी किसी भी एक स्पेसिफिक टूल के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। मेरी एक्सपर्टीज है instantly.io के अंदर टू लॉन्च एन ईमेल कैंपेन, कोल्ड ईमेल कैंपेन। अब instantly.io के जो कीवर्ड्स होंगे, वो जो जॉब्स पोस्ट होंगी वो कम होंगी। मुझे क्या करना है, मुझे जो कीवर्ड्स की सिलेक्शन है वो इन 3 तरीकों से करनी है। जब आप अपनी प्रोफाइल की या तो हेडलाइन लिखेंगे, या जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, या ओवरऑल अगर आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो आपका जो यूजेज है कीवर्ड्स का वो हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम के साथ मैच करना चाहिए। अब हाई वॉल्यूम, मीडियम एंड लो वॉल्यूम से क्या मुराद है और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम सिंपल सी एक बात करते हैं कि हम देखते हैं कि यार ईमेल मार्केटिंग लेट से है। मैं जाता हूं इसको अपर के ऊपर और जॉब्स में जाके ईमेल मार्केटिंग को यहां पर लिखता हूं और मैं इसको एंटर करता हूं जस्ट टू नो कि इसकी जो जॉब पोस्टिंग है वो कितनी है, कितनी जॉब पोस्ट हुई है। और क्लाइंट इसको ईमेल मार्केटिंग के नाम से ही लिखता है अपनी जॉब्स के अंदर, या इसको कुछ और लिखता है, या कोल्ड ईमेल मार्केटिंग लिखता है, ठीक है, या कोल्ड आउटरीच लिखता है, या ईमेल आउटरीच लिखता है। सो व्हाट आर द स्पेसिफिक वर्ड्स एंड द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ओके, सो हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। व्हाई आई एम अप्लाइंग डबल कोट्स इसलिए ताकि रिजल्ट मजीद स्पेसिफिक हो जाए। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो ईमेल मार्केटिंग मैंने डाला। अच्छा, यहाँ ओवरऑल जॉब का रिजल्ट नहीं आ रहा होता कि टोटल जॉब्स कितनी है। तो आप एक सिंपल सा तरीका वो ये है कि यहाँ पर जॉब की 2 तरह की टाइप्स होती हैं अपवर्क में, ओवरली जॉब्स होती है और फिक्स प्राइस जॉब्स होती हैं। तो आप ओवरली जॉब्स और फिक्स प्राइस जॉब्स को आप प्लस कर लें। तो 4033 ये हैं और 1356, तो ये अराउंड 86 के करीब ये बनती है। ओके, लेट्स से 5100 जॉब्स हैं। इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी जॉब्स आ रही हैं? 5100 के करीब जॉब्स हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो हम इस कीवर्ड को उठाते हैं और अपना पीडीएफ खोलते हैं, ठीक है, और यहां पर हम लिख लेते हैं। ओके, हम यहां पर इसको एडिट कर लेते हैं। हम यहां पर इसको लिख लेते हैं ईमेल मार्केटिंग, और जो जॉब का वॉल्यूम था वो है 5100। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों ने इस पे नहीं करना, पेपर के ऊपर ये सारा काम करना है। तो ये जॉब वॉल्यूम मैंने यहां लिख लिया। क्लियर, ईमेल मार्केटिंग एंड जॉब वॉल्यूम। अब ये है हमारा ब्रॉडर कीवर्ड, याद रखिएगा, ये हमारा है ब्रॉडर कीवर्ड। ब्रॉडर कीवर्ड मतलब हाई वॉल्यूम कीवर्ड। इस तरह से अगर मैं कोल्ड ईमेल लिखता हूं, ठीक, कोल्ड ईमेल लिखता हूं और वेयर आई वॉज हियर, सो मैं इसको कोल्ड ईमेल लिख के मैं इसको सर्च करता हूं। कोल्ड ईमेल का जो रिजल्ट आ रहा है हम इसको देखते हैं ओवरली, एंड दिस वन इज 280 एंड अबाउट अराउंड 1000। ठीक है, हम इसको वो करते हैं, 1000 के करीब इसका रिजल्ट आ रहा है। कोल्ड ईमेल, कोल्ड ईमेलिंग, या ईमेल सेटअप, या जो और रिलेटेड टर्म्स हैं आपकी, जो कि आपके उसको नैरो डाउन करती जाती हैं। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। उसके अंदर आप ईमेल, कोल्ड ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं। ठीक है, एक और लफ्ज यहाँ पर कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी इसको कोल्ड आउटरीच भी कहते हैं, आउटरीच। सो आप अपनी अपनी निश के मुताबिक अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके,
सो द बेसिक क्राइटेरिया, तो इसके जो आ रहे हैं वो 500 और फिक्स प्राइस के अंदर तकरीबन 200 के करीब हैं, तो ये तकरीबन 700 बनते हैं। ओके, राउंड अबाउट 700 एंड वो 1000 आ रहा था। तो इसके बाद मैं अपने जो कीवर्ड्स हैं, इन जो मेरा स्पेसिफिक टूल है instantly.io, मैं उसको सर्च करूंगा कि instantly.io के कौन कौन से instantly.ai instantly.ai, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। So that's an email marketing software, instantly को सर्च करते हैं, जो कि .ai instantly.ai का सेटअप है, और तकरीबन इसके ऊपर 135, तो टोटल हमारे पास 135 के करीब जो जॉब्स हैं वो इस टाइम अवेलेबल है instantly.io में। अब इसमें ये देखें, ये रिलेटेड कीवर्ड है ईमेल डिलीवरेबिलिटी का, इसके अंदर SMTP का भी कीवर्ड आ रहा है, इसके अंदर आउटरीच कैंपेन्स का भी कीवर्ड आ रहा है, कोल्ड ईमेल आउटरीच कैंपेन का भी आ रहा है, कोल्ड ईमेल सेटर का भी आ रहा है, ईमेल आउटरीच स्पेशलिस्ट का भी आ रहा है। सो देयर आर कपल ऑफ कीवर्ड्स। अब आपको बस करना ये है अपनी निश के मुताबिक, आपको करना बस ये है कि आप यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को कोई पूरे 8 से 9 कीवर्ड्स आप डिफाइन करें, उनका वॉल्यूम लिखते आना है, उनका वॉल्यूम लिखते आना है। जब आप ये वॉल्यूम लिख लेंगे और फिर जब जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाएंगे, तो उसमें जो ब्रॉडर कीवर्ड्स हैं, जो कि ज़्यादा, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसको पहले यूज़ करेंगे, देन हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज़ करते करते हम तमाम कीवर्ड्स को हम उसमें यूज़ कर लेंगे अपने डिस्क्रिप्शंस लिखते हुए। लेट मी शेयर दिस वन, हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स, medium volume keywords and lower volume keywords, email marketing, cold email and instantly.io। तो ये आपको स्पेसिफिक करता जाता है, आपको स्पेसिफिक करता जाता है, ठीक है। सो इंक्लूड बोथ हाई वॉल्यूम फॉर विजिबिलिटी एंड लो वॉल्यूम फॉर स्पेशलाइजेशन एंड द लेस कंपटीशन। तो मीडियम एंड लो वॉल्यूम हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा स्पेशलाइजेशन हम बता सके कि हम इस ईमेल मार्केटिंग के अंदर या ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम लेट से हम कहते हैं कि जी अगर हम ग्राफिक डिजाइनर हैं, हमारा लोगो डिजाइन में है, हमारा ब्राउशर डिजाइन में है, हम बुक के टेम्पलेट्स अच्छा डिजाइन कर लेते हैं, हम और किसी डिजाइनिंग के अंदर चले जाते हैं, सो हम उसको स्पेसिफाई करते जाते हैं। ओके, सो दैट वाज द थिंग दैट वी नीड टू कवर हियर। एंड नीचे चलते हैं, सक्सेसफुल फ्रीलांसर नोट्स। अब सक्सेसफुल फ्रीलांसर नोट्स, अब ये चीज आ गई, यहाँ पर हमने सारी की सारी सप्लाई साइड को देख लिया कि यार ये इतने हमारे पास जॉब्स वॉल्यूम इतना अवेलेबल है, तो हमें इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी चीज है सक्सेसफुल फ्रीलांसर नोट्स। मैं ये सजेस्ट करता हूं आपको कि आप कम से कम अराउंड 30 के करीब, ठीक है, 30 के करीब जो है ना, जो टॉप के फ्रीलांसर्स हैं, कुछ टॉप के फ्रीलांसर्स, कुछ मीडियम फ्रीलांसर्स और कुछ ग्रोइंग फ्रीलांसर्स, उनकी प्रोफाइल्स को आप खोलें अपवर के ऊपर, ठीक, और उनको स्टडी करें कि उनके हेडशॉट के आइडियाज कैसे हैं, स्माइल के साथ हैं, बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा है, ब्लरी बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, येलो बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, क्लोथिंग कैसी है, तो आपको कुछ आइडियाज आएंगे। उनकी हेडलाइंस को पढ़ें कि वो हेडलाइंस कैसे लिख रहे हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें, और उसके साथ साथ आप उनकी जो रिजल्ट ओरिएंटेड विद एग्जांपल्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड एग्जांपल से मुराद या कूल डिस्क्रिप्शन से मुराद के हम आपका लेट से ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 20 to 30% आपका बुकिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। सो दैट वाज द वर्क एग्जांपल्स। क्या उन्होंने ये चीज़ इंक्लूड की हुई है? सो दैट्स अ रिसर्च वर्क, आपने ये रिसर्च करनी है। और इसी तरह से आपने ये फ्रीलांसर्स की बात हो गई कि आपने टैलेंट को जाके सर्च करना है। टैलेंट को जाके आपने सर्च कैसे करना है? इट्स वेरी इजी। आप अपवर के ऊपर जाएं, जैसे आपने जॉब सर्च की थी, आप टैलेंट के ऊपर सर्च कर लें, ठीक है। instantly.ai यहाँ पर हम कहते हैं कि जी ईमेल मार्केटिंग के आप टैलेंट को सर्च कर लेंगे तो आपके पास तमाम के तमाम फ्रीलांसर्स जो हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो इनमें से आप यहाँ पर फिल्टर्स लगाते जाएं, ठीक है, और टॉप के जो लोग हैं आप उनको उठा लें।
और यहाँ से बस आप 15-20 लोग जो हैं यहाँ से सर्च करें जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं। देखें अब ये $1 बिलियन की इसकी अर्निंग है। सर्टिफाइड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट योर कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक, ये उसकी टैग लाइन है, स्ट्रगलिंग टू बूस्ट योर ईमेल मार्केटिंग आरओआई, ऑप्टिमाइज योर प्लेटफॉर्म सेटअप, आई एम हियर टू टर्न। अब उसने पूरा वाज़ेह कर दिया। सो इस तरह की प्रोफाइल को आपको रीड आउट करना है, चेक करना है कि यार लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इसके हेडशॉट को अगर आप देखें तो स्माइलिंग फेस के साथ हेडशॉट है। हाँ, अलग बात है कि पीछे की जो चीज़ें हैं वो यानी जो बैकग्राउंड है वो इतना क्लियर नहीं है। मतलब उसको उसको क्लियर होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ पीछे नजर आ रहा है, लेकिन एनी हाउ इट्स वर्किंग वेल। सो आपको ये सारी आइडियाज लेने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे। योर आइडियल क्लाइंट, योर आइडियल क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? ये आपको पहले सेक्शन में जब आप क्लाइंट कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे ना, तो तभी आप जॉब्स को खोल खोल कर देखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है कि आपको 20 से 25 जॉब्स जो है ना उसको आपने स्टडी करना है, ठीक है, 20 से 25 जॉब्स को। तब आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार आपका जो क्लाइंट है ना वो क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ आएगी। ताकि हम अपने जो डिस्क्रिप्शन वाला जो सेक्शन है प्रोफाइल का उसके अंदर लिख सकें। जब आप जॉब पढ़ लेंगे ना तब आपके पास आइडिया हो जाएगा कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, किस चीज से वो फ्रस्ट्रेटेड है, किस चीज से वो तंग आ गया है, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट से अगर ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो मैं कहता हूँ यार मेरा जो आइडियल क्लाइंट है ना वो ये चाहता है कि उसकी मीटिंग ज्यादा से ज्यादा बुक हो। फ्रस्ट्रेटेड वो इस वजह से है, ये टायर्ड ऑफ इन चीजों की वजह से कि उसकी ईमेल्स बाउंस आ जाती हैं, क्या आरओआई उसका सही नहीं निकलता, उसकी ईमेल्स स्पैम में चली जाती हैं, उसकी ईमेल्स प्रमोशन में चली जाती हैं, इनबॉक्स हिट ही नहीं होती, ओपन रेट्स कम है, रिप्लाई रेट्स कम है। अल्टीमेट गोल हर क्लाइंट का अपना अपना होता है। कोई कहता है मेरे पास ज्यादा लीड्स आए, कोई कहता है मेरे पास ज्यादा बुकिंग्स आए। कुछ क्लाइंट्स ही चाह रहे होते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन है तो ज्यादा अवेयरनेस आ जाए, लोग पेजेस को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, साइन अप कर लें। सो एवरीवन हैज देयर ओन अल्टीमेट गोल। तो जब आप अपने निश के अंदर होंगे, बिकॉज यू नो योर निश बेटर देन मी, तो आप अपने आइडियल क्लाइंट को, उनकी जॉब्स को पढ़ के 20-25 जॉब्स को जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, आपको कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, क्या चीजें। जब आप अपनी ये सारी एक्टिविटी हम प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए कर रहे हैं, क्लाइंट सेंट्रिक बना रहे हैं हम इस चीज को, हम क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ चेकलिस्ट के आपकी प्रोफाइल फोटो की चेकलिस्ट है और हेडलाइन की चेकलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन की चेकलिस्ट है। सो ऑल दिस थिंग्स, दीज three components are very much important. Okay, client keyword selection and the job volume, successful freelancer notes, आप अपने competitors को देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप your ideal client का, आपका जो ideal client है वो क्या चाहता है। So these 3 steps. So I hope you can fill this performa, you can fill this PDF, and by after doing this exercise आप बेहतर तौर पे जान पाएंगे अपनी निश को और एक अच्छा राइट अप कर पाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन का, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस हाउ कैन वी क्रिएट अ प्रोफाइल, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल।